बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्न कालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में पधारे हैं, पंचवटी में, और आकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि जी, पिताजी की आज्ञा है 14 बरस तक जंगल में रहने की, इसलिए आप हम लोगों को कोई ऐसा स्थान बताइए
जहाँ कि मैं जा कर के रह सकूं। किसने कहा? भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ कि मैं जा कर के रह सकूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा? पूछेहूँ मोही की रहूं कहाँ, पूछेहूँ मोही की रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न तुम होही कहूँ, तेहूँ बताऊँ ठाऊँ। कि हे प्रभु, आप मुझसे कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, या आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछने में सकुचा रहा हूँ, लजा रहा हूँ, मुझे शर्मिंदगी आ रही है प्रभु कि आप ही वह स्थान बता दीजिए जहाँ कि आप नहीं हैं। आप वह स्थान हमें बताइए जहाँ आप नहीं हैं, तो फिर मैं भी आपको बतला दूंगा कि आप वहाँ जा कर के रहिए। अब देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। वे भगवान के स्थूल रूप को नहीं, बल्कि उसमें जो सर्वव्यापक स्वरूप है उनको देख रहे हैं, क्योंकि उनकी भीतर की दृष्टि खुली हुई है, जिसको आत्मदृष्टि कहा गया। वे देख रहे हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो लीला कर रहे हैं, साधारण नर का रूप धारण करके आए हैं, लेकिन साक्षात अखंड परमात्मा और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, देश दिशि विदिशहूँ माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाय। भगवान शिव जी ने भरी सभा में सभी देवताओं के बीच में कहा था कि वे जो हरि हैं, जो परमात्मा हैं, वे सर्वव्यापक हैं, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वे खाली, एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वे खाली है। लेकिन प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसे जो सर्वव्यापक परमात्मा हैं, वे कैसे प्रकट होते हैं? जो प्रेम भक्ति करते हैं, प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। संत पलटू साहब की वाणी में आया, बैरागिन भोली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाई के तीरथ छाने, भर में चारों खान नहीं सुधि अपनी आने, फूल में जो वास बसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी, अब खोदे बिनु न मिले अहे धरती में पानी, घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहूँ तिल भर कहूँ नहीं खाली, पलटू सत्संग बीच में करिले अपना काम, वैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। अरे वह परमात्मा तो सर्वव्यापक है, क्या पत्थर में और पानी में उसको खोज रहे हो? फूल में जो वास बसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी, फूल को तो हम देख लेते हैं, लेकिन फूल में जो खुशबू है क्या उसको देख पाते हैं? अगर आपको एक गेंदा का फूल दे दिया जाए, या गुलाब का दे दिया जाए, या रजनीगंधा का दे दिया जाए, तो फूल तो देख रहे हैं, लेकिन पूछा जाए कि इसमें खुशबू कहाँ है और कहाँ नहीं है, इस फूल में खुशबू कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो कहेंगे बाबा सब जगह से खुशबू निकल रहा है, खुशबू तो सब जगह से निकल रहा है। तो फूल में जो वास बसत है
वास मतलब सुगंधी, फूल को देख लेते हैं लेकिन सुगंधी को नहीं देख पाते। उसी तरह यह संसार क्या है? मोहात, परमात्मा मोहिते कुल। अगर हम हिंदी के एक वर्णमाला अ पर विचार करें तो हम इस पर विचार करेंगे कि जब तक स्वर नहीं होगा व्यंजन नहीं होगा। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ रहता है। आप उच्चारण कीजिए क, तो क के साथ आता है ओ, तो क हो गया व्यंजन वर्ण और अ हो गया स्वर वर्ण। जिस तरह बिना स्वर का व्यंजन नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना परमात्मा की यह सृष्टि नहीं हो सकती। जिस तरह बिना स्वर का व्यंजन नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना परमात्मा की यह सृष्टि नहीं हो सकती। अगर यह सृष्टि है तो ऐसे ही हो गया अपने आप। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तदी अपना आपो आप ही उपाया, न कछु ते कछु करी दिखलाया। पहले कुछ भी नहीं था, परमात्मा की मौज हुई और कुछ नहीं से उन्होंने सब कुछ करके दिखला दिया। कुछ नहीं से सब कुछ करके दिखला दिया। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत दादू दयाल जी महाराज। उस समय बादशाह अकबर थे। बड़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी उस फकीर की। उन्होंने अपने सिपाहियों से संत दादू दयाल जी महाराज को बुलाया और पूछा, आप तो भारत के बहुत बड़े फकीर कहलाते हैं, बहुत बड़े मुर्शिद कहलाते हैं, आप बतलाइए खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया? खुदा ने सबसे पहले दिन बनाई कि रात बनाई? खुदा ने सबसे पहले जमीन बनाया कि आसमान बनाया? खुदा ने सबसे पहले सूर्य बनाया कि चांद बनाया? खुदा ने सबसे पहले सागर बनाई कि महासागर बनाई? खुदा ने सबसे पहले नदियां बनाई कि झरने बनाए? खुदा ने सबसे पहले स्त्री बनाया कि पुरुष बनाया? सबसे पहले बनाया क्या? तो संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, ऐ बादशाह अकबर, खुदा तुम्हारी तरह बुजदिल नहीं कि आज धरती बनाया तो कल आकाश बनाई, आज दिन बनाया तो कल रात बनाई, आज नदियां बनाई तो कल झरने बनाए, आज सागर बनाया तो कल महासागर बनाए, आज नक्षत्र बनाए तो कल सितारे बनाए, आज स्त्री बनाया तो कल पुरुष बनाए। वह तुम्हारी तरह बुजदिल नहीं है। उसने एक ही बार कहा कुन और सब कुछ हो गया। उसने एक ही बार कहा कुन, सब कुछ हो गया। एक शब्द ने सब कुछ किया। ऐसा समर्थ सोई और आगे पीछे जो करे सो बल ही ना होई। अरे आगे पीछे आज कल करके कोई काम करता है वह बुजदिल है, वह कमजोर है। लेकिन परमात्मा कमजोर नहीं, वह सर्वशक्तिमान, व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वह परमात्मा ऐसा है। परमात्मा के पास से एक शब्द हुआ और उसी शब्द ने कुछ नहीं से सब कुछ करके दिखला दिया। सब कुछ करके दिखला दिया और इस सृष्टि का निर्माण करके वह इसमें व्यापक हो गया। वह परमात्मा ऐसा है। तो फूल में जो वास बसत है, काष्ठ में अग्नि छिपानी। काष्ठ में होता है लकड़ी। लकड़ी को तो हम देख लेते हैं, लेकिन लकड़ी के भीतर में क्या छिपा हुआ है? अग्नि छिपा हुआ है। अग्नि को देख पाते हैं? एक कुर्सी है लकड़ी का, ये चौकी है लकड़ी का। थोड़ा सा किरासन तेल डालिए, अब माचिस की एक तीली निकाल के मसाले पर घस करके इस पर रख दीजिए। हो करके आग
धधकने लग जाएगा। तो इतना आग माचिस का तीली में था, इतना आग माचिस के तीली में था कि किरासन तेल में था? नहीं, उतना आग इस लकड़ी के चौकी में था जो कि छिपा हुआ था, लेकिन प्रकट हमने किया तब पता चला इसके भीतर में कितना आग है। लेकिन अभी आग दिखाई दे रहा है, छिपा हुआ है, प्रकट करना पड़ता है। तो फूल में जो वास बसत है, काष्ठ में अग्नि छिपानी, खोदे बिनु न मिले अहे धरती में पानी। धरती में पानी है, लेकिन जब तक खोदेंगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा सबके घट घट में है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, घटी घटी ज्योति सबाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती निर्भय तारी लाई। मतलब क्या समझें? घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, सबके घट घट में वह परमात्मा छिपा हुआ है, सबके भीतर में उसका प्रकाश हो रहा है, तब तो आंख से रोशनी निकल रहा है, तब तो संसार को देख रहे हैं। अगर हमारे भीतर प्रकाश नहीं रहे, आंख रहेगा देख नहीं सकेंगे। तो प्रकाश है सबके भीतर में, लेकिन फिर वह परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता है और उसका प्रकाश भी नहीं दिखाई देता है? कारण क्या है? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा वज्र कपाट। वज्र कपाट मतलब जीवात्मा के ऊपर में वज्र कपाट मतलब पर्वत के जैसा पर्दा पड़ा हुआ, पहाड़ के जैसा अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ, वज्र कपाट। गुरु महाराज की वाणी में भी आया, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। तो सामने में आंख बंद करने पर जो अंधेरा दिखाई देता है वही है वज्र कपाट। संत कबीर साहब ने कहा, वाका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयां आदि अंत का याद। गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुँचेगा कोई सूर। नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चित डारी के पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, अरे रैन अंधेरी मिटी गई बाजत अनहद तूर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। तो जब तक वह वज्र कपाट, वह जो अंधकार रूपी पर्दा है, उस पर्दे को जब तक पार नहीं करेंगे, खुदा का दीदार तो बहुत दूर की बात है, उसका नूर का भी दीदार होने वाला नहीं है, नूर का भी दीदार होने वाला नहीं। तो इसलिए वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, यह वज्र कपाट, यह अंधकार का पर्दा कैसे हटेगा? तो मुक्ते गुरमती। गुर का मतलब होता है रहस्य, मति का मतलब होता है सद्बुद्धि। मतलब इसके लिए गुरु से भेद जानना पड़ेगा, गुरु से योगिक क्रिया जाननी पड़ेगी कि यह जीवात्मा अंधकार से परे कैसे जाएगा प्रकाश मंडल में। निर्भय तारी लाई, तब निर्भय होकर के तारी मतलब जब ध्यान करेंगे, और ध्यान में जब समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे, कब? जब यह जीव दृष्टि की दोनों धार को एक कर लेगा, अंधकार का मंडल फटेगा, प्रकाश मंडल में जाएगा और जीवात्मा को समाधि लग जाएगी। तारी लाई मतलब समाधि लग जाना, ठीक है ना? बस यही तो काम करना है, यही काम करना है, दूजा कोई काम नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि जी तत्वज्ञ हैं, तत्व को जानने वाले हैं, और उन्हीं से पूछ रहे हैं भगवान श्री राम कि मैं कहाँ रहूं। तो वे कहते हैं कहाँ आप नहीं है, बता दीजिए तो हम भी आपको कह देंगे वहाँ जा कर के रहिए,
भगवान श्री राम चुप हो गए। लेकिन ये चुप नहीं रहे महर्षि वाल्मीकि जी। वे क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कर। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। अतेउ न जाने मरम तुम्हारा, तुम्ही को जानन हारा। असोई जानई जय देहु जनाई, अजानत तुम्ही होई जाई। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है कैसा है? वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, अव्यक्त है, अगोचर है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। आपके स्वरूप के संबंध में वचन से कोई कह करके वर्णन नहीं कर सकता है। कितना भी कह ले वचन के द्वारा उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। जस तस ये तस होत नाही, संत कबीर साहब ने कहा जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमार्थ होए। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, सर्वनम करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सृजनहार। वह परमात्मा ऐसा है। तो राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर। बुद्धि भी ठीक ठीक जिसका निर्णय नहीं कर सकती, बुद्धि भी उसका निर्णय नहीं कर सकती। वेद में चौथा मंत्र आया, वेद भगवान ने क्या कहा? ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम, वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः, परि न संकृणोते तिग्म श्रृंगो, दीवा हरिर्ददृशे नक्त मृजः। मतलब वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, ये तो बाहरी इंद्रियां हैं। बाहरी इंद्रियां कौन कहे? अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। क्यों? वह तो इंद्रियातीत है, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। वह परमात्मा ऐसा है। तो राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार। वह सर्वव्यापक है। अविगत मतलब सर्वव्यापक, अलख मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित, ठीक है, अलख। वह परमात्मा ऐसा है। नेति नेति नित निगम का। वेद भी जिसका भेद नहीं जानता, वेद भी जिसका भेद नहीं जानता है। वेद भी कहता है जिसका इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं। जो परमात्मा अनंत है। गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा? बंदव राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से क्या कहा? भगवान शिव जी से माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, सकल अनिह अभेद, असो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। वेद भी जिसको नहीं जानता है, जाहि न जानत वेद। असो विष्णु सुरहित नरतनुधारी, असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, अखोजय सोई अज्ञ इव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। हे प्रभु, मैंने आपके मुखमंडल से सुना है क्या? ब्रह्म जो व्यापक विरज है, जो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अगोचर है, माया के आवरण से रहित हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज है, सकल अनिह अभेद, वे सभी प्रकार के इच्छाओं से रहित हैं। सकल अनिह अभेद,
असो देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। अगर मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, जिसके संबंध में वेद भी कहता है इति नहीं उसका अंत नहीं है, वेद भी उसके संबंध में नहीं जानता है। जाहि न जानत वेद सो विष्णु सुरहित नर्तन उधारी। अगर भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करने के लिए अगर नर का शरीर धारण किए हैं, जो कि आपकी ही तरह त्रिकालदर्शी हैं, सोई विष्णु सुरहित नर्तन उधारी। और इतना ही नहीं, खोजे सोई अज्ञ इव नारी। अगर ऐसा बात है तो वो एक अज्ञानियों की तरह स्त्री के वियोग में क्यों भटक रहे हैं? उनको पता होना चाहिए हमारी सीता कहाँ है, कौन ले गया है, कहाँ रखा है। लेकिन श्रीपति असुरारी, असुरों के शत्रु लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु इस तरह क्यों भटक रहे हैं जंगल जंगल? इसीलिए मैं तो दिग्भ्रमित हो रही हूँ। मेरा कहने का भाव ये है, जो परमात्मा ऐसा है जिसके संबंध में वेद भी उसका भेद नहीं जानता। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कर। इतना ही नहीं, जग पेखन तुम देखनिहार। यह संसार क्या है? दृश्य है, तमाशा। यह संसार क्या? तमाशा है। और आपको तमाशा दिखलाने वाले, तमाशा कौन दिखला रहा है? परमात्मा। और सब लोग इसके चक्कर में पड़ रहा है। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरिहर शंभु नचावन हारे। और तो और आप त्रिदेव को, ब्रह्मा विष्णु और शिव को नचाने वाले, ऐसे भी परमात्मा है। ये तीनों को नचाने वाले कौन है? ऐसे परमात्मा है। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव। विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, अतेउ न जाने मरम तुम्हारा, तुम्ही को जानन हारा। हे प्रभु, वे भी आपके भेद को नहीं जानते हैं त्रिदेव, तो दूसरा कौन जान सकता है? दूसरा कौन जान सकता है? वे भी आपके भेद को नहीं जानते। तेउ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानन हारा। तो कहते हैं कि हाँ जान सकते हैं। कौन? तो सोई जान ही जही देहु जनाई। प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो जाए, और जिस पर कृपा करके आप जिसको जना देते हैं, वे भक्त भक्ति करते करते, योग करते करते आपको जान लेते हैं। और जो आपको जान लेते हैं प्रभु आपके ही समान हो जाते हैं, आपके ही समान हो जाते हैं। सोई जान ही जई देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। अब भगवान श्री राम भी यही बात कह रहे हैं हनुमान जी को। हनुमान जी से प्रभु श्री राम ने पूछा, अच्छा हनुमान यह बतलाओ, तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तुम में और मुझ में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु शरीर भाव में आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे स्वामी हैं, और मैं आपका सेवक हूँ। ये शरीर भाव में आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक। शरीर भाव में। अब प्रभु जीव भाव में अगर जानना चाहते हैं तो प्रभु मैं आपका अंश हूँ और आप मेरे अंशी हैं, ये जीव भाव में। लेकिन प्रभु अगर आत्म भाव में जानना चाहते हैं कि आप में मुझ में क्या अंतर है, तो प्रभु जो आप हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हैं। और वहीं पर हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कहा, दर्शना दर्शने गत्वा स्वयं केवल रूपतः इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सव्यम। कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। हे हनुमान, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं वह ब्रह्म के ही समान हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा।
यही बात महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। अब प्रभु श्री राम भी सोच में पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए कि हम किनसे प्रश्न कर लिए। ये तो हमारे भीतर का जो सर्वव्यापक, जिसमें कि पूरा विश्व और ब्रह्मांड को मैं भर करके उससे मैं कितना बाहर, उस स्वरूप तक इनकी दृष्टि पहुंची हुई है। ये तो तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ हैं। तो ऐसे तत्वज्ञ जो महापुरुष होते हैं वे ब्रह्म को सब जगह देखते, सब जगह। आंख न मुंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। उनको आंख कान मुंह बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार एक व्यक्ति गुरु महाराज को खत लिखे कि मैं भी सार शब्द को जानता हूँ और आप भी सार शब्द को जानते हैं। अगर हम दोनों आपस में मिलते तो सार शब्द पर कुछ चर्चा होती। तो गुरु महाराज खत लिखवाते हैं, पीछे में उस व्यक्ति का पता था। तो गुरु महाराज उस व्यक्ति के पास खत लिखवाते हैं, जो लिखा था कि लिखो कि जो सार शब्द को जान लेते हैं उन्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती। वह जहाँ कहीं भी बैठे हो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी सूरत जो है ब्रह्म में डूबी हुई रहती है। वे तत्वज्ञ हो जाते हैं, तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं। क्या समझे? जरूरत है वह जो सार शब्द है, जो कि सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का कारण है, ठीक है ना। जो कि सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी सूरत संसार में रमन कर रही है। हम अपने कान में अहंकार और चतुराई की रुई लगा करके रखें, छल कपट प्रपंच से हमारा मन भरा हुआ है, तो कहाँ से उस शब्द को सुनेंगे। इसीलिए उस शब्द को अनुभूति करना है, पहले माया के आवरण से अपने को अलग कीजिए। जो माया के आवरण से अपने को अलग कर लेता है, शुद्ध चेतन आत्मा ही उस सार शब्द की अनुभूति करती है। अभी शुद्ध चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के बंधन में पड़ी हुई है। जब तक शरीर और इंद्रियों के बंधन में यह शुद्ध चेतन आत्मा पड़ी रहेगी, उस सार शब्द की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए यम ने नचिकेता से कहा, ना वीरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहित न शांत मानसो वापी प्रज्ञाने निर्ममाप्नुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी इस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अपने को पवित्र करने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। इसीलिए सदाचार अवलंब है। जैसे क्यू से यू को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह ईश्वर की भक्ति से कोई सदाचार को अलग नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों को सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अवश्य हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।